तो दोस्तों ये क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आइए उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन, यानी कि दो पर्सन है, उनके जो इनकम का रेशियो है वो 9:7 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, और जो उनके खर्चे हैं उनका जो रेशियो है वो है 4:3। इफ़ ईच ऑफ देम, अगर दोनों में से प्रत्येक मैनेज कर ले जाते हैं टू सेव, बचाने में 2,000 रुपये, यानी कि दोनों लोग अगर प्रत्येक मंथ पर मंथ 2,000 रुपये बचाते हैं तो फाइंड देयर मंथली इनकम, तो हमें उनकी मंथली इनकम को पता लगाना है। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए जानते हैं। मान लीजिए कि दो पर्सन हैं ए और बी, हमने मान लिया कि दो पर्सन ए और बी हैं, तो इनका जो इनकम है यानी कि इनके जो इनकम का जो रेशियो है वो दिया है 9:7, यानी इनका इनकम का रेशियो है 9:7, और इनके जो एक्सपेंडिचर है यानी कि इनके जो खर्चे का रेशियो है वो हमारे सामने दिया गया है 4:3। तो 4:3, और इनकी जो सेविंग है यानी कि जो ये लोग बचाते हैं वो कितनी है, वो 2,000 रुपये है, यानी कि दोनों लोग 2,000 रुपये बचाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई कि दो आदमी हैं, इनकम इतना, एक्सपेंडिचर इतना, और दोनों लोग इतना रुपये बचाते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें दी गई हैं ये रेशियो में दी गई हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। तो अब हम मानेंगे कि इनकी जो ओरिजिनल इनकम है यानी कि ए आदमी का जो ओरिजिनल इनकम है वो हमने माना है 9x, और जो बी का ओरिजिनल इनकम है वो हमने माना है 7x। उसी तरह देखिए एक्सपेंडिचर भी रेशियो में है, तो ये ओरिजिनल नहीं है, हमें इसे x या y लगा के मानना पड़ेगा। तो x तो यहाँ हो गया तो इसको y लगा के मानेंगे। तो हमने माना कि जो ए आदमी है उसका जो ओरिजिनल खर्चा है वो है आपका 4y, और जो बी है उसका जो ओरिजिनल खर्चा है वो है 3y, और दोनों लोग बचाते हैं 2,000 रुपये। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, यानी कि टोटल अगर कमाई में से खर्चा घटा दें तो सेविंग आ जाती है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे। पहले जो इक्वेशन बनाएंगे वो ए के लिए बनाएंगे, फिर बनाएंगे बी के लिए। तो ए के लिए चलिए बनाते हैं। तो ए की कमाई कितनी है, ए की कमाई है 9x माइनस ए का खर्चा कितना है, ए का खर्चा है 4y, और इज इक्वल टू बचाते कितने हैं 2,000 रुपये। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद बी के लिए बनाओ तो बी की कमाई है 7x, और बी का जो खर्चा है वो है 3y, और ये भी बचाता है 2,000 रुपये। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोस्तों दो इक्वेशन हमारे सामने आ गए हैं, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है कि हमें किसी एक वेरिएबल को बराबर करना होता है। तो हम यहाँ पे y को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 3y है। तो जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 12y। जब यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12y, यानी कि y को हमने कर लिया बराबर। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में करना पड़ेगा। तो 9 त्रिक 27x माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू 2 3 6, यानी कि 6,000। ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन। उसी तरह 4 से जब आप सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28x माइनस 4 3 12y इज इक्वल टू 4 दूनी 8, यानी कि 8,000। ये हो गया हमारा चौथा। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। अब दोस्तों घटाने के लिए क्या करेंगे कि सभी का साइन हमें बदलना होगा। तो चलिए साइन बदलते हैं। ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। तो ये तो आपस में गए कट। यहाँ से आया माइनस का x इज़ इक्वल टू, यहाँ से आया माइनस का 2,000। माइनस माइनस कट गया, यानी x की वैल्यू आ गई 2,000 रुपीज़। तो दोस्तों सवाल में हमसे ए और बी की इनकम पूछा है। तो आपको बता दें कि जो ए की इनकम है हमने कितनी मान रखी थी, ए की इनकम हमने मान रखी थी 9x। तो ए की इनकम हो जाएगी भैया 9x हो गई ए की इनकम। तो ए की इनकम 9x हो गई, तो जब हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो ए की टोटल इनकम निकल आएगी। तो 9 मल्टीप्लाई ए का जो है सॉरी x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है 2,000। तो लिखेंगे 2,000, यानी कि आ गया 18,000। तो 18,000 हो गई ए की वैल्यू, सॉरी ए की इनकम हो गई। अब हम निकालेंगे इनकम बी की, यानी कि बी की इनकम निकालेंगे। इनकम ऑफ बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए इनकम ऑफ ए इक्वल टू, तो इनकम ऑफ बी कितनी थी, तो बी की इनकम हमने मान रखी थी 7x। जब हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो बी की इनकम आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई 2000 इक्वल टू आ गया 14
8,000। तो ये हो गई बी की इनकम। तो दोस्तों ये हो गई आपके बी की इनकम और ये हो गई आपके ए की इनकम। तो दोनों की इनकम आ गई 18,000 और 14,000। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।